लखनऊ में ये डीएम कार्यालय की बाहर की सड़क है, सामने ये पुराना हाई कोर्ट है, पीछे सेशन कोर्ट है। यहाँ बुलडोज़र पहुँचे हैं, 1 2 3 4 और पीछे 4 बुलडोज़र और हैं और यहाँ पे लगातार एक्शन चल रहा है। ये सड़क के किनारे फुटपाथ पे जो चैम्बर्स बनाए गए थे या जो फोटोकॉपी की शॉप थी वो सब इस तरह से गिराई जा रही है। दरअसल ये इस पूरे इलाके में करीब 240 ऐसे चैम्बर्स और फोटोकॉपी की शॉप थी जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गिराने का आदेश दिया था और उसके बाद यहाँ नोटिस भी चस्पा किया गया था। 130 ऐसे थे जिसमें नाम था तो उनको नोटिस दिया था, बाकी जगह लाल निशान लगाए गए थे। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में फोर्स है, बुलडोज़र तो हैं, वकील भी यहाँ पर आए हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या बात है बताइए। मैम, जो बताया जा रहा है सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कि अधिवक्ताओं के चैम्बर ही सिर्फ अवैध हैं। पूरे लखनऊ में कितना अतिक्रमण हुआ है, नाले पे और रोडों पे लोग ठेला लगा रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, जहां से सरकार को प्रशासन को वसूली जाती है वो वैध है। लेकिन जहां पे अधिवक्ता एक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक अपनी छोटा सा चैम्बर बना के बैठा हुआ है, वो सरकार को और प्रशासन को अतिक्रमण लगता है। उसको पे आपका जी, आपका कहाँ? मेरा चैम्बर यही हम लोगों ने अधिवक्ताओं की मेहनत। मेरा और तेरा चैम्बर की बात नहीं है, यहाँ हम अधिवक्ताओं के चैम्बर की बात है। अगर हमारे चैम्बर तोड़ने हैं तो पहले हमको चैम्बर दिया जाता, हमारे लिए बैठने की व्यवस्था की जाती, उसके बाद चैम्बर तोड़ा जाता। देश का ये आखिरी स्तंभ गिर रहा है, इसके बाद अब न्याय की उम्मीद जो है लोगों को खत्म हो जाएगी। तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया, फैसला जो दिया है वो किसी एक रिट पे दिया है, उसमें जो दोषी थे उनके चैम्बर तोड़ते, ना कि पूरे शहर के चैम्बर आप तोड़ देंगे। और 4 कदम दूरी पे जो है वो नहीं तोड़ा। कौन सा चैम्बर तोड़ा जा रहा है? एक लाइन से सारे ऑर्डर तक नहीं दिखाया गया कितने चैम्बर इस तरह से जो वकील है उनमें आक्रोश है। और ये डीएम का ऑफिस है और डीएम के ऑफिस के बाहर इस समय बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। ये जो चैम्बर बना हुआ था वो गिराया गया है और इसी तरह से बुलडोजर आगे चल रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो फुटपाथ हैं, जो नाली है, उसमें चैम्बर्स बने थे, फोटोकॉपी की शॉप थी। इस सड़क पर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, सरकार का, नगर निगम का ये कहना है कि नोटिस भी सर्व किया गया है और लाल निशान भी लगाए गए थे जिनको गिराया जाना था। आज ये कार्रवाई शुरू हुई है और क्योंकि 240 ऐसे चैम्बर फोटोकॉपी की शॉप्स हैं जिनको गिराया जाना है। वो छोटी सी एक मशीन अगर रख सकता है और फिर अपने कोई टाइपिस्ट भी रख सकता है तो इसमें क्या दिक्कत है? एक अधिवक्ता एक न्याय दिलाने का कार्य कर रहा है और इससे अपने चैम्बर बनाता है और प्रशासन उसको तोड़ने के लिए 2 मिनट 10 मिनट लगे, वहाँ से यहाँ तक 50 चैम्बर तोड़े जाते हैं। 1 मिनट दूसरे से भी बात करने दीजिए, दूसरे से भी बात। आपका कितने साल से यहाँ चल रहा है? हम लोग का तकरीबन लोगों का सबका 10 साल 5 साल 14 साल से। कभी ये कहा गया कि इसको हटाओ या कहा गया हो कि ये कब्जा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देश से पहले कोई रेड दायर गई थी हाई कोर्ट में मैडम, और उसके बाद हर चौराहे पे बीचों बीच पिंक बूथ बना हुआ है और वो पक्का बना। हम लोग केवल इसको टेम्परेरी बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे ईंटें पत्थर से दीवारें बनाई गई हुई हैं रोड के बीचों बीच। मैम पुल के नीचे चली जाइए, 50 पुल के नीचे रोड पे चौराहे पे के किनारे पिंक बूथ बने हुए हैं। और मैं एक एक करके बात हम लोग में अपना चैम्बर बनाए तो हम लोग का अवैध है। बात सुन लीजिए, एक एक बात करेंगे तो आपकी बात जाएगी, नहीं तो सब बोलेंगे तो बात नहीं जाएगी। बिल्कुल मैम, हम लोग अगर अपना चैम्बर बनाया, अपना कचहरी के अगल बगल, नाम एडवोकेट सुमित शुक्ला। अच्छा, तो आपका यहाँ कहाँ चैम्बर है? हम लोग का चैम्बर यहीं पीछे है। आपको कभी नोटिस वगैरह मिला कि ये आपने फुटपाथ पे या नाली? आज से पहले कभी कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस अगर मान लो मार्क किया गया, नोटिस दी गई, लेकिन बात ये होती है अगर आप हमारा चैम्बर तोड़े, हमको व्यवस्थित कहाँ करा रहे हैं? हमारा परिवार कहाँ चलेगा? हमारा जीविका कहाँ से चलेगा? हम भी मजदूर स्तंभ हैं। 28,000 वकील है और किसी को चैम्बर नहीं मिला है। 28,000 वकील है लखनऊ के। सरकार के पैसे वसूली कर रहा है, क्यों वकील बना रहे हैं? इस तरह से वकीलों की नाराजगी है कि इनका चैम्बर हटाया गया लेकिन इनको कोई दूसरी जगह नहीं दी गई। लेकिन पूरे इलाके में आपको हम दिखाएं अगर तो सब तरफ पुलिस ही पुलिस है। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार यहाँ चल रही है और ये डीएम ऑफिस के ठीक बाहर का जगह है जहाँ ये फुटपाथ पर एक चैम्बर था, बल्कि 2 चैम्बर थे जिनको गिराया गया है। और
क्योंकि ये इलाका काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए पुलिस भी यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में लगाई गई है। ये पुराना हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के सामने ये एक चैम्बर है, फुटपाथ पे बना हुआ था। इसमें अभी बुलडोज़र एक्शन हुआ है। जो टेबल थी वकील साहब की, उसमें अंदर लॉ की किताबें हैं, पंखा है, कुर्सी है, ये सब बुलडोज़र से टूट गई। वाटर कूलर यहाँ पड़ा है और ये पूरा जो चैम्बर है ये तोड़ दिया गया है। इसी तरह से बुलडोज़र ये पूरा रास्ता जो है उसको साफ करता हुआ आगे चल रहा है। इस सड़क के दोनों तरफ चैम्बर्स बने हुए थे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। जब हाई कोर्ट हुआ करता था तब भी ये चैम्बर्स थे, अब हाई कोर्ट यहाँ से शिफ्ट हो गया है। सेशन कोर्ट है पीछे और उसके बाद भी ये चैम्बर्स बने हैं। अब ये कहना है कि एक PIL हुई थी कि फुटपाथ पे नाली पे अतिक्रमण करके चैम्बर्स बनाए गए हैं और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सब चैम्बर्स जो 240 हैं वो हटाए जाए। उसी के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही है। आप अपना सामान यहाँ से उठाने की कोशिश करी हैं जो बचा हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरविंद है, अरविंद एडवोकेट, पूर्व मुख्य चुनाव अधिकारी लखनऊ बार एसोसिएशन। यहाँ पर अधिवक्ताओं का जो चैम्बर था उसको माननीय न्यायालय के आदेश से हटाया जा रहा है और यहाँ पर देखा गया है कि अधिवक्ता को ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर माना गया है। जब चाहे दबा लिया जाता है, जब चाहे यहाँ से हटा दिया जाता है। क्योंकि हमारे नए नए अधिवक्ता आते हैं, उनके लिए चैम्बर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा व्यवस्था नहीं की है जिससे उनको बैठने की व्यवस्था हो, विधि अपना व्यवसाय कर सके। इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे लखनऊ में ज़्यादातर पुलिस थाने की जितनी चौकियाँ हैं सब अवैध तरीके से रखी हुई है। पुलिस की गाड़ियों में कोई भी RTO वाला नंबर नहीं होता है, सीधे पेन से नंबर लिखवाते हैं और इस तरह चलते हैं। अधिवक्ता हमारा कानून का पालन करता है और सभ्य है। बहुत से हमारे अधिवक्ता हैं जो उनको नोटिस मिली थी, उन्होंने अपने आप सामान सब हटा लिया है और ये तो दिखाने के लिए उनको दिखाना है प्रशासन को कि हमने कार्रवाई किया। बाकी हमारा अधिवक्ता सब समझदार है और कानून माननीय न्यायालय के यहाँ पे हम देख रहे हैं सामान सब नहीं हटाए गए। कुछ सामान छूट गए हैं जो कि नहीं ध्यान दिया गया होगा। कुछ चीज़ें होती है, बहुत सी अधिवक्ता देख रहे हैं कि यहाँ इस तरह के लाल निशान भी लगाए गए हैं और नगर निगम का कहना है कि मंगल को ये निशान लगा दिए गए थे कि जो अधिवक्ता हैं वो अपना सामान खुद हटा लें और नहीं हटाएंगे तो आज की तारीख दी गई थी कि कार्रवाई होगी। तो उसके बाद भी ये यहाँ देख रहे हैं सामान है यहाँ पे। जी वो हटा लिया गया है। सब अधिवक्ता हमारे अपने आप हटाए हैं, सब कुछ छूट गए। कुछ जैसे कुछ लोग बाहर चले गए हैं, यहाँ पे नहीं हैं, बाहर हैं, तो उनको जानकारी नहीं हो पाई है तो वही उनको हटाया गया है। बाकी हमारा वैसे जैसे अगर ये बात करें जिस इलाके से ये अतिक्रमण जिसको कह रहे हैं हटाया जा रहा है, कितने वकील यहाँ पे इस तरह से फुटपाथ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे चैम्बर बना के? देखिए हमारे अधिवक्ता सब जितना है सब यूनियन है उनका अपना चैम्बर अलाट, उनको चैम्बर में बैठते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ अराजक तत्व भी होते हैं आकर के अधिवक्ता के बेस में कोट पहन करके वो लोग अपना स्तर निर्माण करके वो अधिवक्ता प्रोफेशन को बदनाम करते हैं। हमारा अधिवक्ता कभी गलत काम नहीं करता, अधिवक्ता कभी गलत नहीं होता है। तो इस तरह से इनका कहना है कि अधिवक्ता कुछ लोग हैं जिन्होंने सड़क पे इस तरह से कब्जा कर लिया है। अब ये पूरा जो रास्ता है ये सब बुलडोज़र एक्शन यहाँ हो चुका है। चैम्बर सब आपको जो उसके टिन शेड है, जो छत है, जो जालियाँ लगा के सड़क पे चैम्बर बनाया गया था वो सब सड़क पर गिरी दिखाई दे रही है। और क्योंकि नगर निगम ने पहले ही नोटिस दे दिया था, ऐसा कहा जा रहा है कि 130 वकीलों के नाम थे नगर निगम के पास कि उन्होंने कब्जा कर रखा है और बाकी जो बचे हुए थे उनके नाम नहीं थे। ऐसे लोगों के चैम्बर के बाहर लाल निशान लगाए गए और जिनके नाम थे उन सबको नोटिस दिया गया। अब यहाँ जो ये चैम्बर गिर गया है, जो बची हुई चीज़ है उसको वकील अब अपने साथ ले जाने की कोशिश में है और बुलडोज़र एक्शन अभी भी चल रहा है। आगे ये पुराने हाई कोर्ट का गेट है, यहाँ पे इस समय बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है और इस तरह से ये चैम्बर गिराया गया है दाहिनी तरफ और लोग अपना सामान अब यहाँ से ले जा रहे हैं। सड़क पे वकील भी हैं और सुबह सुबह संडे के दिन ये कार्रवाई इसीलिए की गई है कि जिस दिन कोर्ट हो उस दिन यहाँ कुछ दिक्कत आ सकती है। आगे यहाँ पे कुछ चैम्बर्स हैं, वहाँ इस समय बुलडोज़र चल रहा है और उसको पूरा गिराया जा रहा है। लखनऊ का ये पुराना हाई कोर्ट है और ये स्वास्थ्य भवन चौराहा है और इस चौराहे पे ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोज़र है, 6 बुलडोज़र आए हुए हैं, वकील हैं, वकील धरने पे बैठ गए हैं। दरअसल ये बुलडोज़र आए हैं जो चैम्बर्स बनाए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि अतिक्रमण करके बनाए गए हैं 240 चैम्बर्स, उनको हटाने के लिए बहुत सारे चैम्बर्स हटा भी दिए गए हैं, बुलडोज़र उस पर चल गया है, लेकिन वकील लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ अखंड रामायण का पाठ हो रहा है जिससे ये बुलडोज़र ना चल सके।
अब ये बुलडोजर है और इसके सामने वकील यहाँ सड़क पर धरने पे बैठ गए, विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है आपका? जिन चैम्बर को हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था वो ऑलरेडी तोड़ा जा चुका है, उसके अतिरिक्त जो चैम्बर रोड पे नहीं है उनको भी तोड़ा जा रहा है। मैडम, जितनी भी पुलिस चौकियां बनी है सारी अवैध बनी है, पुलिस चौकियों पर कोई कार्रवाई नहीं है। इस तरह से वकील भगवान राम की फोटो हाथ में लिए है, मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, बुलडोजर के सामने है, लेकिन पूरा इलाका इस समय छावनी में तब्दील हो गया है। हर जगह पुलिस है और पुलिस की मौजूदगी में ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि ये जो चैम्बर्स हटाए जा रहे हैं, ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए हैं। इन सब वकीलों को नोटिस दिया, पुलिस ने उठा के फेंक दिया और 24 घंटे के अखंड पाठ पर रामायण रुकवा दिया। पंडितों को मारा है, पंडित जी को मारा गया है और रामायण को रुकवाया गया। हमारे पंडित जी पर लाठीचार्ज करे गए हैं, हमारे अधिवक्ता समाज के ऊपर लाठीचार्ज करे गए हैं। हम सबको मारा गया और सारे लोगों को, पंडित जी को मारा गया, पंडित जी से वकीलों में नाराजगी है, लेकिन नगर निगम का कहना है कि इन वकीलों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है कि वो अपना अतिक्रमण खुद से हटा दें, नहीं तो आज ये कार्रवाई होगी। अब यहाँ बुलडोजर पहुंचा है, पुलिस वकीलों को समझाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।